हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके बाय दीपक कुमार। चलिए हम लोग आपको 50 क्वेश्चन के एक सेट कराने जा रहे हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में एनएचआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुखबीर संधू, बी अलका उपाध्याय, सी विवेक जोरी, डी मनोज जाति अलका उपाध्याय है पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुए एनएचआई अलका उपाध्याय। नंबर 2, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2-1 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑप्शन ए पुणे, बी पिथौरागढ़, सी गोवा, डी जयपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुणे। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 खिताब किसने जीता? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस ने डेविस कप जीता है। 4, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार, तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात, बी महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु ने जीता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है भारत दर्शन ट्रेन, विरासत ट्रेन, भारत संस्कृति ट्रेन, ऑप्शन डी भारत गौरव ट्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी भारत गौरव ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर सालेनबर्ग, ऑप्शन बी मैग डेलेना एंडरसन, ऑप्शन सी डेम्स एंड्रा मेसन, ऑप्शन डी सामिया सुल्लू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मैग डेलेना एंडरसन को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा? ऑप्शन ए जलधारा अभियान, बी जल शक्ति अभियान, सी सुजलाम अभियान, डी मिशन स्वच्छ धारा अभियान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुजलाम अभियान। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने किस राज्य पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10, हाल में निधन हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित कीजिए। तो रोहित सरदाना एक किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से। जगमोहन मल्होत्रा किससे संबंधित थे? तो जम्मू कश्मीर के ये पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवदत्त चौधरी के संबंधित तो ये सितार वादक हैं। और चंदा तोमर ये शूटर दादी के नाम से मतलब। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी जो बाइडेन और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश से निकला किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन आपका इस प्रकार, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला बी बाल विकास मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में किस देश ने, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी युगोस्लाविया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मिस्र में मम्मी मिला हुआ गोल्डन सिटी खोज की है, वहाँ गोल्डन सिटी खोज के मिस्र में। ऑप्शन 14, किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हार्पर ली, बी झुंपा लाहिड़ी, सी अरुंधति राय, डी सुजना क्लार्क। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सुजना क्लार्क को पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार जीता है। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन थी? नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, नंबर बी हंटर बाइडन, ऑप्शन सी एनजे दी अरुंधति राय, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंटर बाइडन ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर चलिए 16 देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? सुल्तान, ऑप्शन ए सुल्तान कबूस बिन सैयद योयो शख्साकोबा, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी मोहम्मद सुल्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र बजट क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, बी इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी मत्स्य उद्योग, डी चीनी उद्योग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, सी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट कर किस वर्ष भारत, चीन, अमेरिका के दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2030। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030 तक जो है इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी बांग्लादेश, तो डी श्रीलंका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश ने हवा में, क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और का संयंत्र स्थापित किया है? तो ए स्विट्जरलैंड, बी आइसलैंड, सी इजराइल, डी यूएई। तो आइसलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 23, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? करुणा अभियान 2021 की शुरुआत किसने किया है? क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी गुजरात। गुजरात ने जो है करुणा अभियान शुरू किया है पक्षियों के सुरक्षा के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लायन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी बहरीन। तो सऊदी अरब ने जो है शुरू किया है। 25, क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारत नौसेना कमीशन किया गया? INS विशाखापत्तनम, INS विराट, INS विक्रांत, INS बगीर। तो सही आंसर हो जाएगा INS विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सेना के मेजर अनुप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली शार्म बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, इसका नाम रखा है? ए कवच, बी सुरक्षा, सी रक्षक, डी शक्ति। तो शक्ति रखा है, शक्ति। भारत सेना मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली शार्म बुलेट प्रूफ जैकेट जो विकसित किया, उसका नाम रखा है शक्ति। शक्ति जो बुलेट प्रूफ है उसको विकसित किया अनूप मिश्रा ने। 27 में क्वेश्चन, 6वें प्रवासी भारत सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति का पर संतोषी रहे। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान, तो यहाँ लिख लीजिएगा 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। 16वें हो जाएगा। 16वें प्रवासी भारत सम्मेलन का आयोजन के संबंध में है। किस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर में योगदान था, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए कोविड-19 के बाद? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश।
कोविड-19 के बाद जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए। क्वेश्चन नंबर 29, निसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह इसरो नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। और दूसरा नंबर, यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तीसरा, इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। निसार, तो निसार ये इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है। यह दोहरावर्ती उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट, सही है। इसे 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। उपरोक्त में ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3, तो डी ये सभी इसमें सभी सही होगा। 29 का डी हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सर दोस्तों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिशेल कर्नेल, बी अमीना हसन, सी सामिया सुलू हसन और मारिया पेरोन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सामिया सुलू हसन को जो है तंजानिया की पहली राष्ट्रपति चुना गया है। इकतीसवां क्वेश्चन, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य आवास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया? SCO, बी ब्रिक्स, सी बिम्स्टेक, डी आसियान। तो SCO जो है संघाई सहयोग कॉपरेशन संगठन, ब्रिक्स हैं, बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं, आसियान में टोटल 10 देश है। इसमें जो है टोटल आपका 10 देश है, 10। इसमें टोटल जो है 7 देश है, ब्रिक्स में 8 देश है, SCO में भी जो है 9 देश हुए हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए SCO, संघाई सहयोग संगठन जो है छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य आवास का आयोजन किया गया SCO के मध्य। 32 का क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में किस संसद और हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग ने शून्य अभियान की शुरुआत किया है। 33 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% से लागू करने का ऐलान किया है? तो बी ओडिशा, बी ओडिशा, बी झारखंड, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 34, पदकों के साथ एशिया ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में किस शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चाइना, डी भारत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका भारत, डी। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परजीवेरेंस, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परजीवेरेंस रोवर को किस ग्रह उपग्रह पर भेजा गया? ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल पर भेजा गया है परजीवेरेंस उपग्रह को नासा द्वारा। 36, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन द्वारा के उद्घाटन किया गया? ऑप्शन अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत, डी जापान। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 उद्घाटन किया गया? तो भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फिर से क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, हाल में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उड़ीसा, डी केरल। जवाब दीजिए, 1 सेकंड का आपका देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने भारत का पहला राज्य बना? ए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 नंबर, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म फीचर का खिताब दिया गया। बी सर्वश्रेष्ठ को चुना गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया।
दूसरे तीसरे में जो दिया गया, दूसरा कर रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करण रतूर चुना गया, तीसरा बेस्ट हिंदी फिल्म खिताब शिव दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3 या ऑप्शन डी सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन सभी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय लेडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? ए अंजू अभी जॉर्ज, बी हिमा दास, सी मेरी कॉम, सी साइना नेहवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अंजू बॉबी जॉर्ज जो एथलीट हैं इनको प्रदान किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए स्वप्ना बर्मन, बी नीति डेविड, सी गीता मित्तल या डी वैशाली हिवासे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वैशाली एस हिवासे को बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी मुकेश अंबानी, डी आधार पूनावाला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, पूनावाला शामिल है, ये मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। 43, वैदिक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन से बोध गया, बी नालंदा, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो सारनाथ में किया गया जो एमपी में पड़ता है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? ए बोध गया, बी नालंदा, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। सो दोस्तों ये नालंदा में किया गया, पहली बार बिहार में नालंदा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी है, ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी न्यूजीलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा डी सी फ्रांस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? ए शुक्र, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अरुण पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में किस कंपनी ने जमशेदपुर भारत का पहला कार्बन कैप्चर सेंटर स्थापित किया है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी इंफोसिस, सी आईटीसी लिमिटेड, डी टाटा स्टील। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 46 का टाटा स्टील ने जो है जमशेदपुर भारत का पहला कार्बन कैप्चर सेंटर स्थापित किया है। 47वां क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2021 एफएसीटी समूह से संबंधित विद्रोह को लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु होगी? ए नाइजर, बी माली, सी चाड, डी सूडान। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाड, अफ्रीकी देश है। 48 क्वेश्चन, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? ए इंदौर, बी वाराणसी, सी भुवनेश्वर, डी चेन्नई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी भुवनेश्वर। 49, 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? ये थाईलैंड, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी श्रीलंका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये थाईलैंड। अंतिम क्वेश्चन, बजट 21-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना इसका लक्ष्य रखा गया है? ए 2024-25 या 2030 या 2035। सही ऑप्शन हो जाएगा 2030। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों 1 से 50 क्वेश्चन